हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द वाइज सेंट, जहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से एक अंकल की प्रॉब्लम को एक वाइज सेंट ने सॉल्व किया। क्या थी उन अंकल की प्रॉब्लम और कैसे उन्होंने सॉल्व किया, चलिए समझते हैं विद आवर एक्सपर्ट। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting up a new chapter of your English book, and this is the chapter about chapter number 8, and it is about what? It is about the wise saint. मतलब wise saint means जो पूजा पाठ करते हैं ना, पुजारी we can call. So, the wise saint इनके बारे में एक चैप्टर होने वाला है. तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. सबसे पहले What do you understand by peace? Peace से आप क्या चीज समझते हैं? Peace होता है ना शांति, उससे आप क्या चीज समझते हैं? Peace means calmness, okay? What we can say, relax, है ना? Calmness, relax, किससे relate कर सकते हैं? How does peace look, feel, smell, taste and sound to you? Draw and color. आपके हिसाब से पीस क्या दिखती है, क्या होती है, आपके हिसाब से आप उसको यहाँ बना सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. अब ये चैप्टर होने वाला है. अब क्या होगा इस चैप्टर में, आइए वो तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. क्या लिखा है? A poor man lived with his wife and 6 children in a very small one room house. एक कौन था? एक पुअर गरीब इंसान था जो अपनी वाइफ और अपने 6 बच्चों के साथ एक रूम में रहता था. आप सोच सकते हो, एक रूम, 6 बच्चे एंड हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे रहा करते थे. They were always getting in each other's way and there is, or we can say, and there was so little space they could hardly breathe. So what the space they are getting? They are getting a so much little space that they can hardly little they can able to breathe there. So that's why the area that is there is so much compact. Is area is there in that which they are living. Finally the man could stand it no more. So यहाँ पे क्या था, इतना एरिया था, देखो सभी वहां पे बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, देखो यहाँ पे है ना. so सब लोग बस बहुत ज्यादा कॉस्ट मतलब वी कैन से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट या बहुत ज्यादा ऐसा था कि बिल्कुल स्पेस ही नहीं था, है ना, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही थी. ही टॉक टू हिज वाइफ एंड सेड हर व्हाट टू डू. वो अपनी वाइफ से, हस्बैंड कहता है कि हम क्या करें, एक तो हम गरीब है, हमारे पास ऑफ कोर्स है ना, अब एक ही रूम है रहने के लिए, अब एक रूम में बहुत मुश्किल हो पा रहा है सब कुछ मैनेज करना. डू सी द सेंट. और उसकी वाइफ क्या कहती है? गो सी द सेंट्स, शी टोल्ड हिम. एंड आफ्टर आर्गुइंग व्हाई ही वेंट. अच्छा, वो उन्होंने वाइफ ने कहा कि जाओ थोड़ा सा, अभी होता है ना कोई पुजारी इस तरीके के, उनके पास जाके देखो वो आपको कोई हेल्प दे पाए, है ना. So, the poor man told the saint how miserable things were at home with him, his wife and the 6 children. Of course, वो जाके सारा दर्द दुख अपना सुनाते हैं उनको कि मेरी लाइफ, वही तो ना, जिसके पास जितना है उसके लिए उतनी चीजें कम लगती है. वो कह रहा था कि मेरी लाइफ बहुत खराब है, मैं क्या करूं, बताओ आप मुझे, मैं क्या करना चाहिए. They all eat, live and sleep in one room. वो कह रहा था कि हम सब एक ही रूम में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. The poor men told us and we were ever starting to yell and fight with each other's life could not be worse. और कभी कभी तो हम इतना गुस्से आ जाते हैं, हम एक दूसरे से लड़ने भी लग जाते हैं, क्योंकि होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, एक शांति जिसलिए हमने शुरुआत में पीस पढ़ा था है ही नहीं हमारे घर में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह हो रही है. तो हम क्या करें? अब देखो अब क्या कहेगा वो, है ना. अब देखते हैं. सो वो कहता है द सैंड थॉट वेरी डीपली अबाउट द पुअर मैन्स प्रॉब्लम. उसने काफी सोचा उसकी प्रॉब्लम के बारे में. देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू एंड थिंग्स विल गेट बेटर. वो कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो एंड आपकी जिंदगी और चीजें बदल जाएगी. डू यू प्रॉमिस? आप मुझसे प्रॉमिस करोगे? आई प्रॉमिस, द पुअर मैन सेड. और पुअर मैन ने प्रॉमिस भी कर लिया. अब वो पुजारी ने, द सेंट ने क्या कहा? द सेंट देन आस्क्ड द पुअर मैन अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, डू यू ओन एनी एनिमल. एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा, एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास कोई एनिमल वगैरह तुमने पाले हुए हैं.
Yes, he said, I have one cow, one goat and some chickens. मेरे पास क्या है? एक गाय है, goat है, chickens है. Good, the saint said. When you get home, take all the animals into your house to live with you. और उसने क्या कहा कि जब अब घर जाओ, वो सारे एनिमल्स को, गॉट और जो भी तुमने रखे हुए हैं, उन सबको अपने घर में लेके जाना और उनके साथ रहना. ठीक है. तो the poor man was astonished to hear this advice from the saint, but he had to promise to do exactly what the saint said. स्टार्टिंग में तो उसको लगा, पहले हम तो खुद ही 6 लोग मुश्किल से रह रहे हैं, ये तो कह रहे सारे गाय बकरी जितने भी लोग मैंने जानवर पाले उन सबको भी अपने घर में लेके जाओ और उनके साथ रहो. तो वो तो पहले तो थोड़ा सा एकदम हो गया कि मैं क्या करूं अब, है ना, ये क्या बात कर दी इन्होंने. बट उसने जो प्रॉमिस कर लिया था उनसे, क्या कर लिया था, प्रॉमिस, तो अब प्रॉमिस कर लिया तो उसको तो वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, है ना. सो ही वेंट होम एंड टुक द फार्म एनिमल इनटू द टाइनी रूम हाउस. तो बट ऑफ कोर्स उसने प्रॉमिस कर दिया था उससे, तो उसने क्या किया, वो छोटे से रूम में उनको अपने साथ रख दिया. मतलब वो जो गायें और जो चिकन्स और जो उसने सारे जानवर पाले हुए थे वो छोटे से रूम में अपने रख दिया उनको. द नेक्स्ट डे द पुअर मैन रेन बैक टू सी द सेंट. अब अगले दिन, उस दिन उनको अपने घर में रखा, फिर अगले दिन वो भागते भागते गया. What have you done to me, Saint? He cried. It's awful. मतलब तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, कितना मैं तो, मतलब सोच रहे हो ना क्या एक छोटे से घर में क्या हाल हुआ होगा उनका. I did what you told me and the animal are all over the house and help me. और of course फिर वो कहता है आपने जो बोला मैंने वैसा ही किया, बट चीजें अच्छी होने की जगह तो और खराब हो गई. हर जगह हर रूम में एनिमल्स घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हम लोग कहाँ रहे, हम लोग कहाँ सोए, कहाँ खाएं, पूरे घर में तो एनिमल्स ही घूम रहे हैं. The saint listened and said calmly, now go home and take the chickens back outside. फर्स्ट उसने कहा अच्छा ठीक है, इतनी दिक्कत हो रही है, आपने जो घर में चिकन्स वगैरह रखे हुए उनको उठाओ और घर से बाहर रख देना. The poor man did as the saint said, but hurriedly back again the next day. उसने उतना किया, तब भी वो चैन नहीं मिला उसको. फिर वो अगले दिन गया. The chickens are gone, but the saint, the god, he moved. The gods is crashing into all the furniture and eating everything inside. Of course, उसने कहा मैंने चिकन्स को तो निकाल दिया घर से बाहर, बट ये जो गॉड है ये तो हर चीज खा रही है, मेरे घर में जितनी भी चीजें रखी हुई है इसका कुछ करो. तो फिर उसने क्या कहा, उस पुजारी ने कहा गो होम एंड रिमूव द गॉड एंड मे गॉड ब्लेस यू. और फिर कहते हैं ऐसा करो, चलो गॉड को भी अपने घर से हटा दो. So the poor man went home back and took the goat outside. उसने God को outside बाहर निकाल दिया. But he ran back again to see the sand crying and yelling. Of course. फिर अगले दिन फिर से गया God वो उसके पास और क्या बोलता है? What a nightmare you have brought to my house, and with the cow, the house look like a stable. मतलब वो बोलता है कि अच्छा ये जो काव बची हुई है इसने भी मेरे को बहुत खराब, मतलब ऐसा लगा तबेला बन गया है ना मेरा घर. कैन ह्यूमन बींग्स लिव विद एनिमल लाइक दिस. क्या ह्यूमन बींग्स एनिमल के साथ ऐसे रह सकते हैं. अब वो सैंड क्या कहेगा, माई फ्रेंड यू आर राइट, मे गॉड ब्लेस यू, गो होम एंड टेक द काउ आउट ऑफ योर हाउस. अब वो लास्ट में कहता है कि चलो काउ को भी अपने घर से बाहर निकाल दो. एंड द पुअर मैन वेंट क्विकली होम एंड टुक द काउ आउट ऑफ द हाउस. और वो घर जाता है और काउ को भी, जो 3 एनिमल्स उसने घर में रखे थे उनको तीनों को उसने अब बाहर कर दिया. अब नेक्स्ट डे जाके वो क्या कहेगा, द नेक्स्ट डे ही केम रनिंग बैक टू द सेंट अगेन. ओ सेंट, ही सेड विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, वी हैव सो मच, or we can say we have such a good life now. The animals are out of my house, the house is so quiet and we will get rooms to spare. What a joy. Of course लास्ट में उसको एहसास होता है कि नहीं, जितना घर उसको मिला था, वो बोलते हैं ना जब प्रॉब्लम्स आ जाती है उसके बाद लगता है पहले वाली चीज ही मेरी अच्छी थी. मतलब जिस घर में वो रह रहे थे पहले उसको उनमें 10 दिक्कतें दिख रही थी, बट जब वो एनिमल्स वगैरह को ले आए तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, हम 6 लोग तब भी कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे थे, पर ये तो एनिमल्स ने आके और खराब कर दिया. तो उस दिन उसको ये चीज पता चलती है जब उसने सारे एनिमल्स को बाहर निकाल दिया था कि नहीं, हमारे पास काफी स्पेस है और हम काफी अच्छे से सुख और खुशी से इस घर में रह सकते हैं.
विदाउट एनिमल्स। ठीक है, सो ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीजें हमें मिली है वो सब बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू maybe some of the people does not get that thing। ठीक है, सो ये चीज हमें इस चैप्टर से समझने के लिए मिली। होप सो इट इज क्लियर, समझ में आया। तो यही आपकी क्लास थी, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपके इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे इसके क्या क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से वाइस सेठ ने उन अंकल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कि वो कितने परेशान थे कि उनके 6 बच्चे और वाइफ एक ही रूम में रहते थे और हर दम लड़ते रहते थे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा था, बट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। तो बच्चों, इसी तरीके से आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को इंजॉयमेंट की तरफ लेके जा सकते हो। बस आपको अपना थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों, बाय बाय।